Good morning students, welcome to the YouTube channel of Sri Ramanujan classes. लास्ट दो लेक्चर्स में हम क्लास 9 के चैप्टर मोशन पे डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्टेंस पढ़ लिया था, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, स्पीड पढ़ ली थी, वेलोसिटीज पढ़ ली थी और यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हमने पढ़ लिया था। आज हम स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं जो आपको लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस कुछ चीज़ें जो शायद आपके 11th और 12th में हेल्प कर सकती हैं, हम वो भी आज कवर करेंगे ग्राफ से ही रिलेटेड। तो हम एसटी ग्राफ पढ़ेंगे, बीटी ग्राफ पढ़ेंगे, प्लस एसटी ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या होगी, या अगर हमारी स्पीड 0 है, इन सब के ग्राफ्स क्या होंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हम एसटी ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को जब लिखते हैं तो हम एस टी ग्राफ कहते हैं। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम, इसे हम एस टी ग्राफ से लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम वाई एक्सिस में लेंगे, टाइम को हम एक्स एक्सिस में लेंगे जब भी ग्राफ को प्लॉट करेंगे। जितने भी ग्राफ हम लेंगे, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, सारे ही ग्राफ में हमें टाइम को एक्स एक्सिस पर लेना है। कभी भी टाइम को वाई एक्सिस पर लेकर करेंगे तो ग्राफ के वेरिएट मतलब उल्टे ग्राफ आ सकते हैं। जो हमें इधर से स्ट्रेट दिखेगा वो हमें वर्टिकली स्ट्रेट दिखेगा। तो हम सारे टाइम को एक्स एक्सिस पर लेकर चलेंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम, इसको टी से लिखेंगे। वाई एक्सिस पे हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एस से लिखेंगे। पहला ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो उस कंडीशन के लिए बना रहे हैं जब स्पीड या जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट जहां से शुरू किया है, टाइम बढ़ने के साथ साथ वो वहीं रहेगा, यानी 10 मिनट बीत जाएंगे, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो हमें वही दिखाई देगी। इसीलिए ऐसा ग्राफ स्ट्रेट बनता है। इस ग्राफ से हमें क्या पता चले, जब टाइम ये है, इस टाइम पर भी इसकी स्पीड, इसको हम एस नॉट ले लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट 0 पे था, यानी t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट की स्पीड s नॉट थी। यहाँ टाइम बढ़ता जा रहा है, फिर भी ऑब्जेक्ट की स्पीड s नॉट ही रह रही है। इस पोजीशन पे भी s नॉट है, यानी स्पीड ना घट रही है, यानी सॉरी, ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो s नॉट ही है, ना वो घट रहा है ना वो बढ़ रहा है। वो जिस पोजीशन पे था अभी भी उस पोजीशन पे है। इसीलिए ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब है कि टाइम के साथ साथ, यानी टाइम बढ़ता जा रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to the time। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो शुरू में 10 मीटर पे था, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रुक गया, यानी कि अब कितना भी टाइम बढ़ा लो वो 10 मीटर पे ही रुकेगा। ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसे वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन यहाँ से नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी यहाँ पे उसकी कुछ होगी, फिर यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन देखने को मिलेगी। हमें वो ग्राफ नहीं बनाना, हमें ऐसा ग्राफ बनाना है जिससे ये दिखे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो टाइम पास होने के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ में हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। दूसरा ग्राफ हम बोलेंगे बनाएंगे,
दूसरे ग्राफ में हम ये दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम इंटरवल यानी एक गिवन डेफिनिट टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी अगर शुरू के 5 सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा है तो अगले 5 सेकंड में भी वो 10 ही मीटर चलेगा। ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और यूनिफॉर्म स्पीड के केस में जो एक्सीलरेशन आता है वो 0 आता है, क्योंकि एक्सीलरेशन का काम ही होता है स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना। एक्सीलरेशन 0 है यानी स्पीड जो थी उसकी वो कांस्टेंट है। अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो पूरी जर्नी ही 5 मीटर पर सेकंड से कंप्लीट करेगा। इस केस में जो ग्राफ आएगा वो लीनियर ग्राफ आएगा। ये S था हमारा, ये T था हमारा। यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर, ऑब्जेक्ट 10 मीटर ट्रेवल किया था 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में भी वो 10 ही मीटर ट्रेवल करेगा यानी ये 20 हो जाएगा। उसके अगले 5 सेकंड में भी वो 10 ही मीटर चलेगा यानी 10, 20 और ये 30 हो जाएगा। इस केस में देखिए 0 से 5 ही 0 था, 0 से 5 सेकंड यानी 5 सेकंड, 5 सेकंड में उसने कितना 10 मीटर चला। अगले 5 सेकंड यानी 5 सेकंड से अगले 10 सेकंड का ड्यूरेशन जो होगा वो 5 सेकंड का होगा। इसमें भी वो 10 से 20 मीटर ही चला यानी उसने जो चला है वो 10 मीटर चला है। नेक्स्ट 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर ही चलेगा। ऐसे में जो ग्राफ आएगा वो लीनियर ग्राफ आएगा। और इस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एक्सीलरेशन जो है वो 0 आएगा। एक्सेलरेशन का काम होता है किसी भी स्पीड को घटाना या बढ़ाना। हमारी स्पीड पूरे थ्रू आउट दी जर्नी कांस्टेंट है। यहाँ की स्पीड अगर हम निकालेंगे तो जो आएगी वो इस वाली जर्नी में भी उतनी ही आएगी। ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। और यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन हमेशा 0 आता है। अब जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो वेलोसिटी या स्पीड का टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। स्पीड को हम v से लिखेंगे और टाइम को हम t से, यानी vt ग्राफ का हम देखने जा रहे हैं, vt ग्राफ हम समझने जा रहे हैं। vt ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, स्पीड को vt ग्राफ के लिए हमें स्पीड को x एक्सिस पे लेना है, सॉरी y एक्सिस पे लेना है। टाइम को हमेशा हमें x एक्सिस पे लेना है। पहली कंडीशन है ये वाले ग्राफ की और दूसरी कंडीशन ये वाला ग्राफ है। सेम वैसे ही होगा। इस वाले ग्राफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, यानी शुरू में जिस स्पीड से वो चल रहा था पूरी जर्नी उसने उसी स्पीड से चली है। इस केस में हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट स्पीड इज कांस्टेंट। जहाँ पे इस वाले केस में हमारी एक्सीलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, यानी ये वाला ग्राफ हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा। इस ग्राफ में ये वीटी ग्राफ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके पहले जो पढ़ाया था वो हमने एसटी ग्राफ पढ़ाया था। ये वाला ग्राफ है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के केस में
स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है, और एसटी ग्राफ में स्ट्रेट वाले ग्राफ का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है पर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, ये होगा वीटी ग्राफ में। एसटी ग्राफ में क्या होता था, अगर एसटी ग्राफ का सेम ऐसा ही ग्राफ दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसकी कोई स्पीड नहीं है, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी उस केस में। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको दोनों ग्राफ समझ में आए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके बाद वाले ग्राफ्स हम कवर करेंगे, वीटी ग्राफ के 2 और ग्राफ्स बचे हैं वो हम कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।